ये सुनकर भान्वी ने कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और उज्जवल तब हमारे पास क्यों नहीं आई? भले ही पापा उससे नाराज थे, पर वो उससे बहुत प्यार करते थे। फिर तुम्हारे पापा तो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने टिया को देखा और कहा, तुम्हें इस बारे में पता था? टिया ने नहीं में सिर हिला दिया और कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो तो डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद पता चला। उसने कहा है कि बहुत जल्द वो आप लोगों से भी मिलने आएगा। ये सुनकर भान्वी ने कहा, जब ये बात तुम्हारे मामा जी को पता चलेगी तो न जाने वो कैसा रिएक्ट करेंगे। उन्हें फिर से बुरा लगेगा कि वो अपनी बहन की हेल्प नहीं कर पाए। उसके साथ ये सब हो गया। तभी युवान ने कहा, मॉम, जो हो गया सो हो गया। वो हमारा पास्ट था। हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो मिल गया है, जिसे उज्जवल बुआ मरा हुआ समझ रही थी। असल में वो सही सलामत था। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। भान्वी ने मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, ये खुशी की बात है। फिर उसे जल्दी से घर बुलाओ। मैं तुम्हारे पापा से इस बारे में बात करूंगी। उन्हें हैरानी होगी, पर वो बहुत खुश होंगे। हमने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी बुआ के एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं, वो भी ट्विंस। ये कहकर अचानक वो चुप हो गईं। फिर युवान ने कहा, अब आपको क्या हो गया? भान्वी ने पूछा, इस बारे में हृदय अग्रवाल को पता है? जिस पर युवान ने कहा, नहीं, उन्हें नहीं पता है। ओजन को देखकर लग रहा था कि वो उनसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। टिया झट से बोली, उसने कहा है कि वो पापा से मिलेगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटे उसे ही देखने लगे। वो हृदय अग्रवाल को पसंद नहीं करते थे। तभी टिया ने कहा, मैंने उसे पापा से मिलने के लिए मना लिया है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका एक बेटा भी है। जैसे आप लोग खुश हो रहे हैं, उन्हें भी खुश होने का हक है। भान्वी और युवान ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। वो अपना लंच करने लगे। टिया और अविन भी अपना खाना खत्म करने लगे। वहीं आर्यन पैलेस में सब लंच कर रहे थे। सब लोग शांत थे। बस आदित्य को ये शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत देर से अश्वथ को ही देख रहा था। अश्वथ ने उसे पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है जिसे तुम पढ़ रहे हो? आदित्य ने पूछा, भाई, आपने भाभी को भेज दिया, आपको उनकी चिंता नहीं हो रही है? जिस पर अश्वथ ने कहा, मैंने उसे उसके मामा मामी के घर भेजा है, कहीं विदेश नहीं भेजा है। ये सुन आदित्य ने कहा, आपको उनकी चिंता नहीं हो रही है? अश्वथ ने उसे देखा और कहा, आदित्य, आनंद मंजन में सब लोग उसका ध्यान रखेंगे। हाँ, मुझे उसकी चिंता है, इसीलिए मैंने उसे आनंद मंजन भेजा है। आजकल ऑफिस का काम बढ़ गया है, मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर आदित्य ने कहा, लेकिन उन्हें आनंद मंजन भेजने की क्या जरूरत थी? वो यहीं रहती, हम सब उनका ख्याल रखते। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, आदित्य, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम आनंद मंजन जाना चाहते हो, उस काले कुत्ते को याद कर लो। ये सुनकर आदित्य ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भाभी की चिंता हो रही है। वहाँ सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें लाड प्यार देकर बिगाड़ देंगे। वो तो जिद करके अपनी सारी बातें मनवा लेंगी, फिर कैसे ठीक होंगी? अश्वथ ने कहा, तुम्हें लगता है कि वहाँ सब लोग उसकी बातें मानेंगे? सबको उसकी कंडीशन पता है। सब उसे जल्दी से जल्दी ठीक होते हुए देखना चाहते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि उसे सब कुछ याद आ जाए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती तो अभी घुमाकर उसकी याददाश्त वापस ले आता, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। तभी इयारा ने कहा, मम्मा हमें भूल गई तो? रियो ने भी कहा, हाँ पापा, वो हमें भूल गई तो? जिस पर ओजल ने कहा, वो पहले से सब भूली हुई है, भूल जाएगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके दिमाग में घुसकर उसे याद नहीं दिला सकते। इयारा ने पूछा, बुआ दिमाग में कैसे घुसते हैं? जिस पर रियो ने कहा, कान से, है ना पापा? अश्वथ ने कहा, ओजल की बात को सीरियसली मत लो, वो मजाक कर रही है। रियो ने कहा, कान में जो होल है वो किसका होल है? इयारा ने कहा, वो तो कान का होल है, तुम्हें नहीं पता? तभी ओरियन ने कहा, तुम दोनों अपनी मम्मा को परेशान करते हो, इसलिए तुम्हारे मामा आकर उसे ले गए। इयारा, तुम यंग मैडम को मम्मा नहीं बोल रही थी ना, इसीलिए। ये सुनकर इयारा ने कहा, उन्होंने कट्टी कर ली है। पर उन्होंने तो बात की थी, वो कट्टी कैसे कर सकती हैं? पापा से कट्टी होंगी, है ना रियो? रियो ने कहा, हाँ पापा से कट्टी है,
पापा ने उन्हें मामा जी के घर भेज दिया ना, इसलिए। पापा आपने मम्मा को क्यों नहीं मनाया? ये कहते हुए उसने अश्वथ को देखा। तभी इयारा बोली, हमारा बर्थडे भी आने वाला है। आपने मम्मा से झगड़ा कर लिया। आप गंदे पापा हो, आपसे बात नहीं करूंगी। रियो ने भी कहा, गंदे पापा। अश्वथ दोनों को देखने लगा। उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बच्चे अपनी अपनी चेयर से उतर गए और वहां से भाग गए। उन्होंने अपने पापा से कट्टी कर ली थी। अश्वथ देखता रह गया था। उसके बच्चे बेवजह नाराज हो गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। तभी आदित्य ने कहा, भाई, रियो और यारा आपसे नाराज हो गए हैं। आप उन्हें मनाने जाओ, वरना आपसे बात नहीं करेंगे। आप नहीं मनाओगे तो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अनंत ने कहा, उन दोनों को अपनी मम्मा की याद आ रही होगी। वो दोनों उसे जाने नहीं देना चाहते थे। तभी ओजल ने कहा, कोक्का के ना रहने से ये घर घर जैसा नहीं लगता। आपने उसे आनंद मेंशन भेज दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, युवान उसे लेने के लिए आया था। मुझे भी लगा कि अगर वो आनंद मेंशन में रहेगी तो उसी का फायदा होगा। पर दोनों बच्चों को अचानक से क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया है। फिर आदित्य ने कहा, भाई ये बात हमें पता है, आपको पता है, लेकिन बच्चों को यही लगता है ना कि भाभी को आपने नाराज कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अश्वथ ने कहा, ये दोनों अपना लंच छोड़कर चले गए हैं। उसने चम्मच नीचे रखा और दोनों को मनाने के लिए चल पड़ा। जब वो उनके कमरे में पहुंचा तो उसे देखकर दोनों बच्चों ने उससे मुंह फेर लिया। अश्वथ दोनों के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम्हारी मम्मा ने मेरे साथ कट्टी नहीं की है। उसे आनंद मेंजन ले जाने के लिए तुम दोनों के युवान मामा आए थे। उसे देखा था ना तुम लोगों ने? ये कहते हुए उसने याद दिलाया। तभी इयारा ने कहा, आपने जाने क्यों दिया? मम्मा फिर से हमें भूल जाएंगी। रियो ने भी कहा, पापा उनको वापस लाओ। अश्वथ ने कहा, उसे वापस लाऊंगा तो तुम्हारे मामा जी, बड़े मामा जी और बड़ी मामी को बुरा लगेगा। तुम दोनों को तुम्हारी मम्मा ने यही सिखाया है, नहीं ना? तुम दोनों तो अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे ऐसे कट्टी नहीं करते। ये सुनकर इयारा ने कहा, आप मम्मा को लेकर आओ, उन्हें वापस लेकर आओ। रियो भी अपनी बहन का साथ देते हुए बोला, पापा मम्मा को वापस लेकर आओ, हम मम्मा का ख्याल रखेंगे। मैं स्ट्रांग बन गया हूँ, अब मैं नहीं रोता। अश्वथ ने दोनों को देखा, फिर उसने समझाते हुए कहा, रियो, इयारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दोनों चाहते हो ना मम्मा ठीक हो जाए, उन्हें सब याद आ जाए। ये सुनकर दोनों ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। फिर अश्वथ ने कहा, तुम दोनों को ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हारी मम्मा ठीक होंगी और उन्हें ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। तुम्हारी मम्मा रोने लगेंगी। तुम दोनों को अपनी मम्मा को रुलाना है। ऐसे काम तो गंदे बच्चे करते हैं ना? तुम दोनों भी गंदे बच्चे हो। इयारा ने कहा, हम गंदे बच्चे नहीं हैं, हम सारी बात मानते हैं। अश्वथ ने दोनों को देखा और फिर कहा, चलो अपना लंच खत्म करो, चलो। वो दोनों को पकड़कर नीचे लाया। सब लोगों ने लंच कर लिया था। फिर दोनों ने अपना लंच खत्म किया। इयारा ने अपना खाना खत्म करते ही पूछा, पापा जब आप मम्मा से मिलने जाओगे तो हमें भी लेकर जाना। आप हमेशा अकेले अकेले चले जाते हो, हमें लेकर कहीं नहीं जाते। ये कहते हुए उसने शिकायत की। तभी रियो ने कहा, पापा रात को जाते हैं ना, हमें लेकर नहीं जा सकते, नहीं तो हम खो जाएंगे। इयारा ने कहा, हम पापा का हाथ कसकर पकड़ लेंगे, फिर हम नहीं खोएंगे। पापा हमें भी लेकर जाना। अश्वथ ने कहा, अगर तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानोगे तब मैं तुम दोनों को उससे मिलवाने के लिए ले जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को लेकर नहीं जाऊंगा। रियो ने झट से कहा, मैं तो आपकी सारी बात मानता हूँ, इयारा आपकी बात नहीं मानती। इयारा ने कहा, मैं भी सारी बात मानती हूँ, बस कुछ कुछ बात नहीं मानती, है ना पापा? मैं आपकी सारी बात मानती हूँ ना? अश्वथ ने कहा, पहले मेरी सारी बातें तो मानो, फिर मैं तुम दोनों को तुम्हारी मम्मा के पास लेकर जाऊंगा। तुम दोनों कल बिना नखरे किए स्कूल जाओगे। इयारा, तुम्हारा हाथ अब पहले से ठीक है ना? तुम किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगी। ये सुनकर इयारा ने कहा, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करती। फिर रियो ने कहा, मम्मा जब स्लीपिंग ब्यूटी बन गई थी ना, तब से इयारा किसी के साथ झगड़ा नहीं करती। नील भाई हमें बचाते हैं। इयारा ने कहा, पापा मम्मा मेरे बर्थडे में आएंगी ना, नहीं तो मैं केक नहीं काटूंगी। रियो ने कहा, मम्मा तो हमारे बर्थडे में ही रहेंगी ना,
वो तो हमारी मम्मा है, वो कैसे नहीं आएंगी, वो हमारी मम्मा है। तभी इयारा ने कहा, मामा जी उनको आने नहीं देंगे, वो बहुत सारे दिन मम्मा को अपने घर में रखते हैं, मम्मा को आने नहीं देते। ये सुनकर अश्वथ ने कहा, तुम दोनों के बर्थडे में अभी टाइम है, तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी। रियो ने कहा, मम्मा ने यारा की पेंटिंग बनाई है और मेरी पेंटिंग बनाई ही नहीं, मुझे भी मेरी पेंटिंग चाहिए, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगा। तभी अश्वथ ने धीरे से कहा, आज तक तुम्हारी मम्मा ने मेरी एक भी पेंटिंग नहीं बनाई और तुम्हें अपनी पेंटिंग की पड़ी है। रियो ने कहा, पापा आप मम्मा को बताना, वो मेरी भी पेंटिंग बनाएंगी, नहीं तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उसने क्यूट सी धमकी दी। फिर अश्वथ ने कहा, तुम दोनों बहुत शैतान हो गए हो, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी भी पेंटिंग बनाएंगी, तुम चिंता मत करो। रियो ने पूछा, कब? उन्होंने यारा की पेंटिंग बना दी और उसे दे दी, मेरी कब बनाएंगी? तभी इयारा ने कहा, उन्होंने मुझे पेंटिंग नहीं दी है। रियो ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी पेंटिंग तो बना दी है, तुम्हें तो मिल भी जाएगी। तभी अश्वथ ने कहा, तुम्हारी मम्मा को पता है कि तुम्हारी पेंटिंग बनाना अभी बाकी है, वो तुम्हारी पेंटिंग बनाएंगी, तुम्हें उससे नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये सुनकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अश्वथ ने कहा, मेरे साथ सांप सीढ़ी खेलोगे? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। अश्वथ दोनों को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने सांप सीढ़ी निकाली और फिर तीनों खेलने के लिए बैठ गए। वहीं उधर ओरमन के घर में ओशमी भानवी से कॉल पर बात कर रही थी। उसने कहा, मॉम मुझे पता है, आप बार बार याद मत दिलाओ, आज हम दोनों डिनर के लिए आनंद मेंशन आएंगे, आप चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ से भानवी की आवाज आई, भूलना नहीं, एक इम्पोर्टेंट बात भी है जो सभी को बताना है। ओशमी ने चौंकते हुए कहा, कौन सी इम्पोर्टेंट बात बतानी है? जिस पर भानवी ने कहा, डिनर पर आओगे तब पता चल जाएगा, तुम दोनों जल्दी आनंद मेंशन आ जाना। ये सुनकर ओशमी ने कहा, ठीक है मॉम, हम दोनों टाइम से पहुंच जाएंगे। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया।